बी स्टार्टिंग में तुम्हारे हो सकते हैं कान फट जाए सुनकर आवाज, बट दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लासेस, क्योंकि यूट्यूब पे अच्छा लगता है ना। तो अपना वॉल्यूम स्टार्टिंग में लो रखना। लेट अस स्टार्ट विद ओजोन। ठीक है, ग्रुप 16 के अंदर वी आर डूइंग ओजोन, और ओजोन में तुम्हें ये समझना है सबसे पहली चीज, ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो देखो, ओजोन का स्ट्रक्चर मैं पूछ रहा था, ओजोन का एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, राइट। ठीक है, ये ओजोन का एक स्ट्रक्चर है। मैं पूछ रहा था क्या ओजोन का ये स्ट्रक्चर सही है, या ओजोन का ये स्ट्रक्चर सही है, या दोनों सही है। इज स्ट्रक्चर ए करेक्ट और बी, और बोथ। ठीक है, टेल मी, स्ट्रक्चर ए बी बोथ, विच स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। वी से कि ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। हमें ये पता है कि डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन दी सिंगल बॉन्ड्स, डू यू नो, डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड्स, यस और नो, ये बात पता है तुम्हें। डू यू नो, ठीक है, डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन दी सिंगल बॉन्ड्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो ओजोन के जो टू बॉन्ड्स हैं, आर दे ऑफ इक्वल लेंथ, आर द टू bonds in ozone of equal length, yes or no? Are the two bonds of ozone of same length, yes or no? I am waiting from answer, Ashnu, Drishti, Harshita, Kashish, Kunal, Kunsh, Nisha, Rahul, Tigmanshu, Vivek, Satvinder. Are the two bonds of ozone of same length, yes or no? ठीक है, तो आई एम गेटिंग आंसर यस। तो यू टेल मी, तुमने पहले बोला कि ये दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, फिर तुम बोल रहे हो कि डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड्स, और फिर तुम कह रहे हो कि दोनों ओजोन के स्ट्रक्चर सेम रहे। हाउ इज दैट पॉसिबल? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? तो द थिंग इज, जो ऊपर ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर्स है, दे आर नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर्स।
इन दोनों का जो हाइब्रिड होता है दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड होगा, इनका जो मिक्सचर होगा, दैट विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो इन ओजोन का करेक्ट स्ट्रक्चर वुड बी दिस। तो द थिंग इज दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड ये भी हमने 11th में पढ़ा था। ये फिनोमिना कहता था when canonical structures, when Lewis structure cannot explain the correct structure of a molecule, ये दोनों स्ट्रक्चर सही में नहीं बता पा रहे कि ओजोन की बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है, क्योंकि ओजोन की बॉन्ड लेंथ सेम है, उसके दोनों बॉन्ड सेम है। तो अगर ओजोन के दोनों बॉन्ड सेम है, हमने मेजर करा है, तो दैट मींस ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं बता रहा, ये भी सही नहीं बता रहा, तो इन दोनों का जो हाइब्रिड होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, दैट विल गिव अस द करेक्ट पिक्चर। सो द थिंग इज, यस, द टू बॉन्ड्स ऑफ ओजोन आर ऑफ सेम लेंथ ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो उसमें हम दो स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देंगे और उसका हाइब्रिड बना के दिखा देंगे। यू टेल मी, इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर, यस और नो? Both of them have partial double bond. Both of them have partial double bond character. Partial double bond मतलब पूरा बॉन्ड नहीं है, तो it has a partial double bond character. ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का होता है 128 पिकोमीटर। कितने पिकोमीटर? 128 पिकोमीटर। ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है दैट इज दैट इज अच्छा, यहाँ पे गिवन नहीं है बॉन्ड लेंथ, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो। तो यहाँ पे जो ओजोन की बॉन्ड लेंथ है दैट इज 128 पिकोमीटर, और दोनों की सेम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम आते हैं ओजोन की प्रिपरेशन पे। लेट अस कम एट द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो देखो, एक तो नॉर्मल सी बात है, जो ओजोन हमारे अर्थ के, लैंड के पास तो नहीं होती, ये हमें ऊपर मिलती है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऊपर जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू ओजोन। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई ऑक्सीजन से ओजोन बनाना चाहे तो उसे एनर्जी लगेगी, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन से अगर ओजोन बनाना हो, ऑक्सीजन से अगर हमें ओजोन बनाना हो, तो हमें 142 किलो जूल्स पर मोल लगेंगे। 142 किलो जूल्स पर मोल लगेंगे। ठीक है, और तो दैट मेक्स इट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है? दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में 142 किलो जूल्स पर मोल लगे। अब द थिंग इज, एक तो ये एंडोथर्मिक है, दैट इज इट्स डेल्टा एच इज पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर तुम ध्यान दो, एंट्रोपी चेंज, यहां पे अगर हम देखें, 3 गैस मोल से 2 गैस मोल हो रहे हैं, तो डेल्टा एस, एंट्रोपी कम हो रही है, तो एंट्रोपी नेगेटिव है। एंट्रोपी कैसे देखी जाती है? भाई, हम गैस मोल्स को देख लें, रैंडमनेस कम हो रही है, 3 गैस मोल्स 2 गैस मोल बन रहे हैं, दैट मींस रैंडमनेस कम हो रही है, यानी एंट्रोपी कम हो रही है। तो दिस इज एंट्रोपी इज नेगेटिव।
ठीक है। अब इस प्रोसेस में अगर मैं बोलूं ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आई नो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव है, तो दैट मीन्स डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन। दैट मेक्स दिस अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन से ओजोन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी नहीं बन सकती, बिकॉज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एक तो ये एंडोथर्मिक है और दूसरा इसमें एंट्रोपी भी कम हो रही है। तो दिस इज हाउ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइंग हियर, राइट। तो द थिंग इज, बट अगर मैं उल्टी रिएक्शन लूं, दैट इज ओजोन अगर ऑक्सीजन में टूट जाए तो दिस विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि इस सब में उल्टा लगेगा। तो कहना है से दैट जो ओजोन है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ओजोन का बनना नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसका टूटना स्पॉन्टेनियस है। तो आई कैन से ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, यस और नो? क्लियर? देखो, ओजोन के बनने में एक तो एनर्जी लगती है और एंट्रोपी कम होती है। तो ओजोन के बनने में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है, और क्योंकि इसके मोल्स कम हो रहे हैं, गैसियस मोल्स, तो एंट्रोपी नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस मेक्स दिस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है। ये बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है। तो इसका बनना, ओजोन का बनना खुद नहीं होता, पर ओजोन का टूटना, अगर ओजोन का उल्टा करें, टूटे, तो ये प्रोसेस एक तो एक्सोथर्मिक होगा और दूसरा इसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम पूरे प्रोसेस को उल्टा देख रहे हैं। अगर एक साइड नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो दूसरी साइड स्पॉन्टेनियस होती है। तो ओजोन कैन नॉट फॉर्म इजिली, इट कैन ब्रेक इजिली। अगर ओजोन बन नहीं सकता और टूट आसानी से सकता है, तो आई कैन से थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग दिस ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। इज दिस क्लियर, यस और नो? ठीक है। तो इसीलिए ओजोन जो होता है, अम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एच नेगेटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, और इस वजह से जो गिब्स एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाता है फॉर इट्स कन्वर्जन टू इट्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनने के लिए ये बड़ी जल्दी टूटता है। अगर ये ऑक्सीजन के बनने के लिए टूटेगा तो नॉट ओनली इज इट अनस्टेबल बट इट इज ऑल्सो एक्सप्लोसिव। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज ओजोन अनस्टेबल, और व्हाई इज ओजोन एक्सप्लोसिव, और व्हाई इज ओजोन अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीनों केसेस में हम ये वाली रिएक्शन लिखकर हम समझाएंगे कि ओजोन कैन ब्रेक इजीली। क्यों? क्योंकि ओजोन के ब्रेक होने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस इसका पॉजिटिव है। तो अगर ओजोन होगा तो ओजोन टूटकर ऑक्सीजन बनेगा, दैट इज वो अनस्टेबल है। दूसरा, ओजोन टूटकर ऑक्सीजन देगा जो कि एक्सप्लोसिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बड़ी जल्दी जल जाती है। और ओजोन टूटकर ऑक्सीजन देगा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वी कैन ऑल्सो यूज दिस रिएक्शन एज दिस, O3 gives O2 plus O. You tell me, is this clear? Yes or no? ठीक है। अगर कोई बोले कि ऐसी रिएक्शन दिखाओ, अच्छा देखो, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा रहे हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ओजोन अगर ऑक्सीजन में टूटता है तो कभी कभी वो नेसेंट ऑक्सीजन भी देता है, तो इट ऑल्सो गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। Nascent oxygen can be used to oxidize other compounds. For example, यहाँ पर PbS, lead sulfide breaks into lead sulfate, and
तो इसमें सल्फाइड सल्फेट बन गया। तो वी कैन गिव अ रिएक्शन टू शो दैट इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि ये मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर तुम्हें अनस्टेबल लिखना है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट यू कैन डू इज, तुम जैसे बुक ने लिखा है वैसे लिख सकते हो। तुम बस ये समझा सकते हो कि ओजोन का टूटना, व्हाई इज ओजोन अनस्टेबल। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कब कैसे आंसर को फ्रेम करना है, तो यू कैन से ओजोन का ऑक्सीजन में टूटना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच इज नेगेटिव। दूसरा, इट अकर्स विद इंक्रीज इन एंट्रोपी। इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, इट गिव्स इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, तुम ये वाले पॉइंट्स ना लिखो। उसके बाद तुम क्या करो, तुम बोल सकते हो सिंस दीज टू पॉइंट्स अप्लाई, तो एंट्रोपी पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है इस प्रोसेस के लिए, तो आई कैन से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस प्रोसेस में यू कैन शो कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और इसके आगे ये नेगेटिव का साइन, ठीक है, मेकिंग इट डेल्टा जी होल नेगेटिव। दैट मीन्स ozone decomposes to oxygen spontaneously। ओजोन ऑक्सीजन में बड़ी जल्दी टूट जाता है, और अगर ओजोन ऑक्सीजन में बड़ी जल्दी टूट जाता है, दैट मीन्स ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ऑल्सो सिंस इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ओजोन का टूटने से ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। सिंस दिस डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेसेंट ऑक्सीजन देने से इट इज नॉट ओनली एक्सप्लोसिव बट ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। You tell me, is this clear now? ठीक है, you can also, सर हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन याद है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, तो सर इसमें ये लिखेंगे कि वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इस वजह से। हाँ, तो तुम ये लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिकॉज इट कन्वर्ट्स टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज कंबस्टिबल। ओके ठीक है, कुछ पहले मैं उल्टा प्रोसेस ले रहा था ना, उल्टे प्रोसेस में पॉजिटिव था, ये टूटने वाला प्रोसेस ले रहा हूं मैं, तो मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, पहले मैं बनने का देख रहा था, पर एनसीईआरटी ने टूटने से दे रखा है, तो मैंने सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर बना दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ टू मेजर ओजोन क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ टू मेजर ओजोन क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो ओजोन को कैसे मेजर करें, तो देखो, तुमने टाइट्रेशन तो करा होगा, सुना होगा टाइट्रेशन एंड करा भी होगा लैब में, है ना। टाइट्रेशन क्या होता था, जब हम किसी की स्ट्रेंथ पता लगाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पता लगाना चाहते हैं, मोलैरिटी एटसेट्रा,
तो वी डू टाइट्रेशन। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ओजोन की, अगर मेरे पास एक एक बीकर में ओजोन है, I have ozone in here, ठीक है, I have ozone in here। तो मैं चाहता हूं ये ओजोन कितना है, कितना है, इसकी क्वांटिटेटिव मेजर कितना है, मैं ये निकालना चाहता हूं। तो ओजोन कितना है उसको निकालने के लिए हाउ विल आई फाइंड इट आउट। तो द थिंग इज, ओजोन को हम टाइट्रेट करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं पहले विद एक्सेसिव पोटेशियम आयोडाइड। तो व्हाट आई डू इज आई टेक पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिया, आई टुक पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड बहुत सारा ओजोन में डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद ओजोन। तो कैसे रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड से आया आई माइनस, पोटेशियम आयोडाइड से क्या आया आई माइनस, वो वाटर और ओजोन की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट्स इनटू OH minus, releases I2 and O2. So this is a redox reaction, so it will be better if you learn this rather than balancing। Balancing करी जा सकती है हाफ आयन या इलेक्ट्रॉन गेन में, हाफ आयन या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। व्हाट यू कैन डू इज इनको अलग से बैलेंस कर सकते हो इन बेसिक मीडियम। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को रटना नहीं है, तो फिर तुम्हें ये इस तरीके से इस रिएक्शन को बनाना पड़ेगा। इट विल टेक मोर टाइम इन बोर्ड्स मींस लेस मार्क्स, ठीक है। तो आई वुड से कि तुम ये एज इट इज लर्न कर लो ये रिएक्शन, ठीक है। ये लर्न कर लिया हमने। तो होता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड से आया ये आयोडाइड आयन, ये आयोडाइड आयन बन गया आयोडीन। यहां पे जो ओजोन है, ओजोन एक्टेड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ओजोन ने आयोडाइड को आयोडीन बना दिया, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या, अब हुआ क्या, तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये रिएक्शन यहां तक समझ आ गई, यस और नो? ठीक है, अब होगा क्या, देखो, अब जो आयोडीन बना, इस आयोडीन को, ठीक है, देन वी टेक द आयोडीन एंड आयोडीन को हम टाइट्रेट करते हैं। आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। तो आफ्टर दिस रिएक्शन हम आयोडीन को टाइट्रेट करते हैं विद सोडियम थायोसल्फेट। तो आई थिंक स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, वेट, तुम्हें पता है टाइट्रेशन से क्या होता है, टाइट्रेशन से हमें अगर एक की कंसेंट्रेशन पता हो तो दूसरे की कंसेंट्रेशन पता चल जाती है, ठीक है। तो अगर मेरे को Na2SO3 की नोन कंसेंट्रेशन है, मुझे इसकी कंसेंट्रेशन पता है, मुझे Na2S2O3 की कंसेंट्रेशन पता है, नोन कंसेंट्रेशन, तो मैं टाइट्रेशन करके आयोडीन की कंसेंट्रेशन आई कैन फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जो टाइट्रेशन में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज होता है। वी कैन फाइंड आउट हाउ मच आयोडीन was there in this beaker। तो Na2S2O3 की कंसेंट्रेशन से वी आर फाइंडिंग आउट आयोडीन की कंसेंट्रेशन।
अगर आयोडीन की कंसेंट्रेशन मिल जाती है तो आयोडीन की कंसेंट्रेशन से वी कैन फाइंड आउट ओजोन की कंसेंट्रेशन। तो इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हमारे कोर्स में नहीं है, पर तुम्हें ये समझना है कि हम कैसे ओजोन को मेजर करते हैं। पहले ओजोन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं बहुत सारा, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया बहुत सारा। अब इससे आयोडीन बनता है और उस आयोडीन को टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। सोडियम थायोसल्फेट की टाइट्रेशन से आयोडीन पता चल जाता है। आयोडीन पता चलने से हमें ओजोन पता चल जाएगा यूजिंग मोल कंसेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 मोल ओजोन प्रोड्यूसेस 1 मोल I2। तो ये डूइंग दिस वी कैन फाइंड। उसकी कैलकुलेशन कोर्स में नहीं है, बट ये लाइन गिवन है कि व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद Ki with a buffer। बफर क्या होता है? बफर इज यूज टू मेंटेन पीएच। बफर सोल्यूशन किस लिए काम आते हैं? बफर इज यूज टू मेंटेन पीएच। ठीक है, तो हम ये जो रिएक्शन है वो पीएच 9.2 में करना चाहते हैं और ये होता है विद द हेल्प ऑफ बोरेट बफर। ठीक है, अब अगर तुमने ये कंडीशन सही रखी तो आयोडीन विल बी लिबरेटेड, यानी आयोडीन विल बी प्रोड्यूस्ड। आयोडीन कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। इस तरीके से हम ओजोन को मेजर करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंडेक्स क्वेश्चन, सो यू हैव टू learn this, understand this, and then write in your board exam. Is this clear? Yes or no? ठीक है, now let us move to what are the threats to the ozone layer। तो ओजोन लेयर को क्या क्या थ्रेट्स हैं? तो ओजोन लेयर को तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स आर अ थ्रेट। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो पढ़ते आए हैं, बट द थ्रेट to ozone is also due to threats to ozone is also due to nitrogen oxides। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड लाइक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन को ऑक्सीजन बना देते हैं। तो ओजोन हमारे ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वैसे ही नहीं होता, और सॉरी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, तो एटमॉस्फेयर में ओजोन की जरूरत होती है। तो अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के वेपर्स पहुंच जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो ओजोन को वापस से ऑक्सीजन बना देंगे एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ओजोन अगेन। This is how we um, deplete the ozone layer. Secondly, use of CFCs, chlorofluorocarbons, freons, which is used in refrigerants, sprays, etc. ठीक है, which is used as a refrigerant, spray, etc. So you tell me, is this clear? Threats to ozone. व्हाट इज द यूज ऑफ बफर? बफर क्या होता है? बफर एक पीएच को मेंटेन करने के काम आता है। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये 9.2 के पीएच पे होती है, तो हम चाहते थे ये रिएक्शन हो, तो हम बफर में करेंगे रिएक्शन सो दैट वो पीएच को मेंटेन करे, उसी पीएच पे रिएक्शन रखा करे। क्लियर जब जी? नेक्स्ट, नो, अब सीएफसीज का यूज कम हो गया, तो दे आर नॉट यूज्ड। ठीक है, तो सल्फर इज देयर इन कोर्स राइट दिस ईयर? किसी ने चेक किया है तो देख के बताओ।
आई एम चेकिंग, प्लीज वेट। ठीक है सल्फर। तो लेट अस डू वन थिंग, सल्फर की रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमने रीजनिंग तो बहुत कर लिया, आज रिएक्शंस नहीं हुई है अभी तक। इस संडे को यू रिमेंबर वी हैव टेस्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक जितना हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू यूज 2 डिवाइसेस, 2 डिवाइस यूज करने हैं, वन फॉर द कैमरा एंड वन फॉर द क्वेश्चन पेपर, जो मैं क्वेश्चन पेपर तुम्हें भेजूंगा, ठीक है। सो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस को समझते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बन सकता है, उसकी प्रिपरेशंस एंड उनकी प्रॉपर्टीज। तो ये स्कीम में ये जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो दैट मींस फर्स्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की फर्स्ट रिएक्शन है H2SO3 gives SO2 plus H2O, ठीक है। सिमिलरली रोस्टिंग के प्रोसेस जो होते थे FeS2 plus 11O2 giving Fe2O3 plus SO2, एट SO2, 8 और 2 16 और 16 और 6, ठीक है। सो दीज आर द 2 रिएक्शंस, ठीक है। मैंने एक साइड लर्न कर ली। अच्छा नेक्स्ट, तो सल्फर सबसे इजी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो 3 रिएक्शन है, एसिड, नेक्स्ट इज रोस्टिंग, एसिड, सल्फाइड एंड सल्फाइड और रोस्टिंग भी बोल सकते हैं इसे। रोस्टिंग का प्रोसेस होता था जिसमें हम ओर को ऑक्साइड बनाते थे, तो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता था रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, दैट यू माइट हैव हर्ड इन क्लास 10th। इस साल भी चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जिसमें पढ़ सकते थे तुम, बट दिस ईयर यू हैवंट अभी। तो अब देखो, सल्फाइड और रोस्टिंग के प्रोसेस में सल्फर है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। थर्ड मेथड इज सल्फर, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड में यू हैव टू लर्न रास, ठीक है। तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, है ना। तो द थिंग इज 3 चीजें, फर्स्ट इज रोस्टिंग, एसिड और सल्फर से हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे प्रिपरेशन में। एसिड होगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फाइड आयरन सल्फाइड लिए हमने यहाँ पे रोस्टिंग करने के लिए, और सल्फर का एलिमेंट। तो ये 3 रिएक्शन तो इजी है, यस और नो, कैन दिस बी लर्न इजीली। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर क्या है, प्रॉपर्टीज है, अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, SO2 को, अगर मैं SO2 को पानी में डाल दूं तो वापस से वही एसिड मिल जाए। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में इस रिएक्शन का उल्टा ही है। SO2
on, ये actually reversible reaction है that we can put in first step and the second step. So it will give us H2SO3. तो फर्स्ट रिएक्शन दोनों का सेम ही है. RAS is roasting acid and sulfur. Roasting acid and sulfur. ठीक है. नेक्स्ट अब NaOH. तो अगर मैं SO2 में NaOH डाल दूं तो it will give me SO2 plus NaOH will give me Na2SO3. ठीक है. और अगर मैं इसमें H2O और SO2 और डाल दूं, H2O और SO2 और डाल दूं तो it will give me NaHSO3. ठीक है. और सल्फर डाइऑक्साइड में अगर मैं क्लोरीन डाल दूं इट विल गिव मी SO2Cl2. ठीक है. दिस इज नॉट SOCl2. SOCl2 तो हमने पढ़ा हुआ है, दैट वाज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड. दिस इज SO2Cl2. SO2Cl2 is called सल्फ्यूराइल क्लोराइड. ठीक है. तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड हमें मिलता है SO2Cl2, नॉट SOCl2. ठीक है. उसके अलावा अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीडाइज कर दूं तो इट विल गिव मी सल्फर ट्राइऑक्साइड. इट विल गिव मी सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीडाइज करके. ठीक है. नेक्स्ट, अब इसको हम याद कैसे करें. ठीक है. देखो, वैसे तो रिएक्शंस कंप्लीट द रिएक्शन आती हैं, पर स्टिल एक साइंटिफिक लॉजिक है इन रिएक्शंस के पीछे जिसको तुम समझ सकते हो. एंड वो साइंटिफिक लॉजिक ये है, तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूं और ये बात ये है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी जाए तो ऑक्साइड्स यूजुअली बिहेव लाइक एसिड्स, है ना. तो एसिडिक ऑक्साइड्स होती है नॉन मेटल की. तो जो SO2 होता है, अगर मैं SO2 को पानी में डालता हूं तो इट गिव्स मी H2SO3. तो इट गिव्स मी सल्फ्यूरस एसिड. और अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालूंगा इट विल एक्चुअली गिव मी H2SO4. इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. व्हाट यू डू इज, तुम H2O के नीचे SO2 रखो और तुम उसको ऐड करके देख लो. SO2 तुम ऐड करके देख लो, बना H2SO3. ऐसे तुम H2O के नीचे SO3 रख के भी देख सकते हो. इट विल गिव मी H2SO4. इट इज वेरी इजी, है ना. ये बात तो मुझे पता है. तो एक चीज क्लियर रहेगी, ये चीज क्लियर ये रहेगी कि सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालने से मिलता है सल्फ्यूरस एसिड. और सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालने से मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. तो तुम्हें ये बात क्लियर है, यस और नो. ठीक है. अगर सपोज मैं सल्फ्यूरस एसिड में NaOH डाल दूं, मैं H2SO3 में अगर मैं NaOH डाल दूं तो
what would you get? Acid plus salt, acid plus base gives salt plus water, तो मुझे मिलना चाहिए सॉल्ट, और वो सॉल्ट सल्फ्यूरस एसिड का मिलेगा, तो मुझे Na2SO3 और H2O मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं सल्फ्यूरस एसिड यूज कर रहा हूं तो मुझे सल्फाइट मिलेगा। सल्फ्यूरस एसिड से मुझे मिलेगा सल्फाइट एंड नॉट सल्फेट, है ना। इसी तरीके से अगर मैं NaOH में, अगर मैं H2SO4 में NaOH डालता तो मुझे क्या मिलता? H2SO4 में अगर मैं NaOH डालता तो मुझे मिलता सल्फेट एंड नॉट सल्फाइट। तो सल्फेट मिलता है यहाँ पे। तो एक चीज तुम्हें यहां से एक पैटर्न समझ आया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2 इज लिंक्ड विद, SO2 का रिलेशन है H2SO3 से, और H2SO3 का रिलेशन है सल्फाइड से, और SO3 का रिलेशन होता है H2SO4 से, और H2SO4 के जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम सल्फेट्स बोलते हैं। ये चीज तुम्हें समझ आई? यस और नो? ठीक है। तो अगर अगर हम SO3 में ही SO2 में ही NaOH डाल दूं, अगर मैं SO2 में ही NaOH डाल दूं तो ये दो रिएक्शन ऐड हो सकती हैं। तो आई कैन ऐड दीज टू रिएक्शंस, और अगर ये दोनों रिएक्शन ऐड होंगी तो H2SO3 से H2SO3 कट जाएगा, H2O से H2O कट जाएगा। दैट मीन्स SO2 में अगर NaOH डालोगे तो सीधा सल्फाइड मिल सकता है। सो वी आर डन विद दिस रिएक्शन। SO2 में डायरेक्ट NaOH डालें तो मुझे सल्फाइड मिलेगा। यहां तक तो क्लियर है? यस और नो? अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड में NaOH डायरेक्ट डाल दूं तो मुझे सीधा सल्फाइड मिलेगा। ठीक है। अब इसी पैटर्न से तुम आगे की रिएक्शन भी समझ सकते हो। अगर मैं SO3 में NaOH डायरेक्ट डाल दूं तो H2SO4 H2SO4 H2O H2O, तो अगर मैं SO3 में NaOH डालता हूं तो मुझे सल्फेट मिलेगा। ये वाली बात तो हम आगे करेंगे। तो यू जस्ट मेक योर नोट्स प्रॉपरली, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू कट ऑल ऑफ दिस, जो तुम पढ़ो वही काट दो। तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा तभी तुम काटोगे, राइट। तो सल्फेट या सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात तो भी हमारे है नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अब बाकी बात है कि सल्फर SO2 और Cl2 मिलाकर SO2 Cl2 बनाते हैं, ठीक है। नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, करना है इन दोनों को जोड़ ही देना है। SO2 प्लस Cl2 की SO2 Cl2। और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना चाहें तो उसे और ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। तो अब अगर कभी भी, ये भी एक पैटर्न होता है, इसको भी समझ सकते हो कि अगर जैसे सपोज हमारे पास सल्फाइड है Na2SO3, अगर हम इसमें और H2O और SO2 डाल दें तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, ठीक है। तो Na2SO3 में अगर मैं और H2 और SO2 डाल दूंगा तो इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। सो आर ऑल दीज रिएक्शन क्लियर? रास और ये नीचे वाली, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज अच्छा, if I ask you, जिस नोट पे हमने शुरू किया था ये क्लास, उसी नोट पे मैं खत्म करना चाह रहा हूँ और मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ए स्ट्रक्चर सही है या बी स्ट्रक्चर सही है या दोनों सही है? क्या ए स्ट्रक्चर सही है या बी स्ट्रक्चर सही है या दोनों सही है? अच्छा, ये तो मैंने सेम ही बना दिया फिर। क्या ए स्ट्रक्चर सही है या बी स्ट्रक्चर सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? तुमने कुछ सीखा होगा तो तुम बोलोगे ये दोनों गलत है क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स सही नहीं बता रहे, पर इसको हम काटेंगे नहीं, हम बोलेंगे ये दोनों कैनोनिकल है, ये दोनों सही नहीं है, पर इनका हाइब्रिड सही होगा। तो इन दोनों का हाइब्रिड विल बी दिस। तो कैनोनिकल्स आर नॉट राइट बट देयर हाइब्रिड इज राइट। सो हाइब्रिड बनाने के लिए कैनोनिकल की जरूरत होती है। हाइब्रिड बनाने के लिए वी मेक दीज 3 लाइंस or this is the hybrid. So tell me, are the two bonds in sulfur dioxide of same length? Yes or no? Are the two bonds of same length? Yes or no? Yes, due to resonance. ठीक है, they both have partial double bond character. कैनोनिकल फॉर्म्स सही नहीं स्ट्रक्चर बताते, तो कैनोनिकल्स को बनाकर उनका हाइब्रिड बनाते हैं जो सही स्ट्रक्चर बताता है। इज दिस क्लियर? ठीक है पीयूष। अच्छा, टाइप प्रेजेंट इन चैट एंड टेक 10 मिनट्स, ठीक है, आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। सारे टीचर, सारे मैम और सर मिलकर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल लें अपने स्केड्यूल से और पी ब्लॉक की अब तक की सारी रिएक्शंस दोबारा लिखें स्टार्टिंग से। इस बार अगर स्टार्टिंग से नहीं लिखनी तो उल्टा शुरू करो, क्योंकि स्टार्टिंग की अगर तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो गई है तो रिएक्शंस उल्टा शुरू करो, बट राइट ऑल द रिएक्शंस वंस अगेन, इंक्लूडिंग जो हमने आज पढ़ी सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, से ओके इन चैट और उसके बाद 10 मिनट दे दो और रिएक्शन दोबारा रिवाइज कर लो। ठीक है, ठीक है, जाओ।